मित्रों, अगर क्या होता अगर भगवान श्री कृष्ण अपना महाशक्तिशाली सुदर्शन चक्र को कर्ण के कवच पर चला देते। क्या सुदर्शन चक्र कर्ण के कवच को भेद पाता? कुछ लोग कहते हैं कि सुदर्शन चक्र बड़ी आसानी से कर्ण के कवच को भेद सकता था, और कुछ लोग कहते हैं कि किसी भी अस्त्र से कर्ण के कवच को भेदा नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था। लेकिन खुद स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बारे में क्या सोचते थे, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। मित्रों, सूर्यदेव के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण का कवच अमृत से बना था। कहा जाता है कि कर्ण के शरीर पर दिव्य कवच कुंडल थे। तब तक कोई भी कर्ण को किसी तरह से मार नहीं सकता था। इसलिए देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का वेश में आकर कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए थे, और दानवीर कर्ण ने बिना सोच विचारे अपना कवच दान कर दिया था। अब भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र किसी पर जब फेंका जाता था तब वो उसका विनाश करके ही लौटता था। सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली था कि इसकी तुलना महादेव के त्रिशूल के साथ की जाती थी। लेकिन फिर भी कर्ण के पास अपना कवच और कुंडल होता तो सुदर्शन चक्र भी इसे भेद नहीं सकता था। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था। घटोत्कच की मृत्यु के बाद जब सारे पांडव दुखी थे, तब भगवान श्री कृष्ण खुशी से नाच रहे थे। तब यह देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पात्र इंद्र की दी हुई शक्ति को कर्ण ने घटोत्कच पर नष्ट कर दिया है, इसलिए तुम समझ लो कि कर्ण युद्ध में मारा गया। युद्ध में कार्तिकेय के समान कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। सौभाग्य की बात है कि कर्ण के कवच और कुंडल छीन लिए गए हैं और उसकी अमोघ शक्ति को घटोत्कच पर गिरकर नष्ट हो गई है। कर्ण अगर कवच और कुंडल के साथ लड़ने आता तो कर्ण देवताओं के साथ तीनों लोगों को जीत जाता। इंद्र, वरुण, कुबेर और स्वयं यमराज भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडे उठाकर और मैं अपना सुदर्शन चक्र उठाकर दोनों एक साथ जाते तो भी कर्ण और कवच कुंडल से युक्त कर्ण को जीत नहीं पाते। तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे पिता ने छल से कर्ण के कवच और कुंडल छीन लिए। अब कर्ण के पास कुंडल और शक्ति अस्त्र नहीं है, फिर भी देवता और असुर मिलकर कर्ण को मार नहीं सकते हैं। कर्ण को मारने का एक ही उपाय है, जब उसका रथ का पहिया भूमि में धंस जाएगा तो तुम सावधान हो जाना, और तुम मेरे संकेत के अनुसार सावधान होकर महारथी कर्ण को मार देना। क्योंकि कर्ण युद्ध में शस्त्र उठा लेगा तो वज्रधारी इंद्र भी कर्ण को मार नहीं सकेगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों से साबित होता है कि अगर कर्ण के पास कवच और कुंडल होता तो श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र से भी इसे भेद नहीं सकते थे। कुछ लोगों के मन में अब यह प्रश्न आ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण तो परमात्मा है, तो उनका सुदर्शन चक्र कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था। इसे समझने के लिए हम आपको एक पौराणिक कहानी सुनाते हैं। पौराणिक काल में जब देवता और असुरों का समुद्र मंथन किया था, तब समुद्र से अमृत निकला था। अब असुर भी इस अमृत को पीकर अमर होना चाहते थे। भगवान विष्णु ने तब एक लीला रची। उन्होंने मोहिनी का रूप रचा और अपने रूप से असुरों को मोहित कर अमृत ले लिया। जब देवता इस अमृत को पी रहे थे, तब एक असुर ने इसे पीने के लिए वह देवताओं के बीच में छिप गया। जब वह अमृत पी रहा था, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि अमृत पीने के कारण उस असुर की मृत्यु नहीं हुई थी, इसलिए उसका सर और धड़ आज भी जीवित है। उसके सर को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। इस पौराणिक कहानी से यह साबित होता है कि जो वस्तु अमृत से बनी है उसे सुदर्शन चक्र भी नष्ट नहीं कर सकता है, यानी कि कर्ण के कवच को सुदर्शन चक्र भेद नहीं सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।